दिल्ली एयरपोर्ट पे स्टारबक्स पे था एंड उन्होंने मेरे पेपर पे लिख दिया हाथीराम चौधरी, सैल्यूट, दैट्स इट। नहीं, ऑडियंसेस को इस बात पे ये बात बतानी जरूरी है कि बाप का और दादा का सबका बदला लेगा फैजल। ये है दादा, ये हम है और दादा जी। बड़ा वाला चाय जरा, फुल चाय और एक बनमस्का। तू लेना है बनमस्का? लोग खाओ, मेरे तो सही है। तो सही तो हम गलत है मतलब खा रहे थे, ये क्या मतलब हुआ? जेडी भाई, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। क्या हाल है आपके? बस बढ़िया हूँ भाई, एकदम बढ़िया, मस्त। हाँ। देखिए, हम हैं बॉम्बे जर्नी पे, तो हमारा ना एक उसूल है कि अगर आपकी इस एरिया से कहानियां जुड़ी हों तो आप हमें अपने तरफ से ही बता दो। देखो ये बागोनगर है जी, और मैं यहाँ करीबन 10 साल से हूँ, गोरेगांव में। यस। और मेरा घर आपने देखा, ये बहुत ही कितना शांत है, सेक्लूडेड एकदम। हाँ, वो ऐसा लगता है जैसे उसके आगे दुनिया खत्म हो गई है। तो मुझे वो शायद इसलिए ज्यादा पसंद है कि वो वहाँ भीड़ नहीं है। हाँ। वहाँ आप 24 घंटे में से किसी भी टाइम आपको ट्रैफिक सुनाई नहीं देता है। मेरी बिल्डिंग में बहुत कम लोग हैं, जो हैं वो भी इतने ही शांत है जितना मैं हूँ। हाँ, तो कोई शोर शराबा नहीं है, सही है। बहुत गिने चुने से फ्लैट है। तो आपने चुना ही इसलिए वो? हाँ, मतलब शुरुआती दौर में तो यही सोच के चुना था कि यार ज्यादा भीड़ में रहना पसंद नहीं है। अच्छा, नहीं है आपको? मतलब कोशिश करता हूँ कि नहीं हो, क्योंकि वो एटलीस्ट दिन में कुछ घंटे ऐसे चाहिए होते हैं जो, लेकिन तब तो काम भी नहीं था। हाँ। पर फिर भी वो पसंद थी, वो शांति। सही बात है। अब वो और ज्यादा पसंद है। तो कई बार दोस्त लोग बोलते हैं कि यार इधर उधर आ जाओ, अंधेरी आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, पर नहीं बनती बात। मुंबई शहर में एकांत ढूंढना भी मतलब थोड़ा नामुमकिन सा ही है ना? काफी नामुमकिन है। मतलब अभी रिसेंटली लंदन गए हुए थे, तो मॉम डैड भी साथ गए हुए थे। अरे वाह। वापस आके उनको, ऑफ कोर्स पहले भी आए हुए हैं इस घर में, हाँ जी, और वापस आके यहाँ लग के उनको लगता है कि हाँ, ये थोड़ा सा हल्का सा गांव जैसा लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चहल पहल नहीं है, ट्रैफिक नहीं है। सही बात है। खिड़कियों से आपको ग्रीनरी दिखाई देती है, ना कि दूसरे बिल्डिंग का करेक्ट की बालकनी दिख रही है, करेक्ट। कच्चे सूखते हुए। बट आपकी बॉम्बे की जर्नी, मुंबई आए कब और कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए, ये चारों का आंसर दे दो आप। मैं बॉम्बे फाइनली लैंड अप हुआ अगस्त एंड और सितंबर 2008। करेक्ट। जबकि मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट हो गया था ऑलमोस्ट जनवरी में। तो FTI पुणे से आप जनवरी में निकले थे, ऑफिशियली पास आउट हो गए थे। बट देन FTI भी एक आधा घर जैसा हो गया था, तो वापस जाना एक्चुअली ये समझ नहीं आ रहा था कि बॉम्बे में आके करना क्या है अब। ओके। एक आप FTI जैसी जगह पे जब आप रहते हो तो आपको एकदम फैमिली जैसा फील होता है, क्योंकि सारे बैचमेट्स, सही बात, इधर सब स्टूडेंट्स हैं। हाँ। तो वो एकदम फैमिली वाला फील हो जाता है। हाँ। पर बॉम्बे पहुंच के कहाँ जाना है, ये किसको बोलना है कि यार मुझे एक्टिंग करनी है, या मैं एक्टर हूँ, मुझे एक बार आप ट्राई करो, ये समझ नहीं आ रहा। जबकि बहुत सारे दोस्त लोग थे, मतलब सीनियर, एक FTI की अपनी एक लेगेसी है। सही बात है। बट उससे थोड़ा रिवाइंड लेता हूँ मैं। आप SSB दिए हो कई बार? हाँ। तो आपका क्या इरादा था बनने का? फौजी बनना था? इंडियन आर्मी ऑफिसर, CDS की SSB सबसे पहले NDA के लिए ट्राई किया था। हाँ। पर जब तक NDA के बारे में पता चला कि NDA क्या होता है, तब तक उसका लास्ट चांस बचा हुआ था मेरा, रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। अच्छा। तो वो वहीं खत्म हो गया। बट हाइट और वेट तो मतलब सब प्रॉपर है ही? हाँ, लेकिन हाइट और वेट का सिर्फ लॉजिक नहीं है ना, बात है कि SSB एक्चुअली 4 दिन की होती है। ओके। 4 से 5 दिन की होती है, जिसमें जनरली पहले दिन स्क्रीनिंग होती है। हाँ जी। जब हम, अब पता नहीं होती है कि नहीं होती है, लेकिन हमारे टाइम पे स्क्रीनिंग होती थी कि जैसे हमारा पहला बैच जो फर्स्ट SSB थी मेरी, उसमें हम कुछ 117-116 लोग थे। ओके। और फर्स्ट डे स्क्रीनिंग होती है, जिसमें GD होता है, एक ग्रुप डिस्कशन मतलब जिसको कहते हैं, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। तो ये सब 4-5 बेसिकली एग्जाम्स होते हैं, और वो 3-4 घंटे में रिजल्ट दे देते हैं। अरे वाह। और 3-4 घंटे के रिजल्ट के बाद उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो हम 16 लोग बचे। अच्छा जी। 116-17 में से 100 लोग आउट। तो ये भी तो बड़ी बात है। 16। हाँ, काफी बड़ी बात है। उसको फिर वो 16 लोग 4 दिन वहीं रहे। अगले 4 दिन उनके साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए, GT टेस्ट हुए, और आपका जो इंटरव्यू होता है फाइनल, वो चलता रहता है। चौथे दिन बस वो रिजल्ट सुनाते हैं कि चेस्ट नंबर ये पास, बाकी अपने घर जाओ। ओके। कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं, बस सिलेक्ट होना है क्या रीजन है, नहीं सिलेक्ट होना है क्या रीजन है, दे डोंट टॉक टू यू। तो ऐसा 2-3 बार हुआ। फिर दिमाग भरना आ गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ना बहुत स्ट्रांग बिलीफ है। हाँ, 20-21 साल की उम्र थी, मेरा इतना स्ट्रांग बिलीफ था कि अगर मैं, मतलब मुझे अगर SSB क्लियर नहीं हो रही है तो मैं शायद और किसी लायक हूँ नहीं। ओके। जबकि
जेबीटी वेबीटी कर ली थी आप हरियाणा में। हाँ। नॉर्थ में हमारे जेबीटी बड़ी चीज मानी जाती थी। और आप एमए हो, इंग्लिश ऑनर्स? एमए इंग्लिश ऑनर्स हूँ। भाई उसके साहब। बाद जेबीटी, पहले जेबीटी की थी जो एक बेसिकली जूनियर बेसिक ट्रेनिंग डिप्लोमा होता है, जो आप 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो ऑफिशियली। अरे वाह, तो मतलब आप वो क्या बॉम्बे। है, वो टीचर भी बन सकते थे? हाँ, टीचर भी बन सकता था, बट वो मेल नहीं बैठा। फील नहीं बैठ रहा था। हाँ, देन आई स्टार्टेड थिएटर। नाइस। जब एसएसबी फेल होना शुरू हुए और वो सब दिमाग बनाया, हाँ तो आई थिंक एक नाटक हो रहा था। हाँ हाँ, उस नाटक से बहुत रिलेट कर पाया मैं कि यार डेस्टिनी कुछ और चाह रही है और तुम किसी और चीज के पीछे पड़े हो। वो सही। नाटक इस बारे में। ओके। फिर मैंने कहा यार मुझे ये करना है। हाँ उससे पहले स्टेज पे जाते थे, ऐसा नहीं जाते, पोएट्री करते थे, डांस करते थे। हाँ, आप डांसर थे? हाँ, मतलब हरियाणा में डांस के कॉम्पिटिशन्स में क्या बात कॉलेज है। की तरफ। रागिणी वगैरह? हाँ, मतलब वो बेसिक रागनी भी होती हैं, जो पॉपुलर डांसिंग सॉन्ग्स होते थे हरियाणवी। हाँ जी। इवन हिंदी वालों पे हरियाणवी स्टेप करते थे, तो वो कॉम्पिटिशन्स अलग अलग तरीके से होते थे। फिर वो थिएटर थोड़ा शुरुआत हुई, एमए में एडमिशन लिया, क्योंकि एडमिशन जब आप लेते तो आप यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो एज थिएटर अ के लोगों थिएटर को। ग्रुप, यस। तो वो सब शुरू हुआ। ये इंटरेस्टिंग है भाई। तो ये फिर आप यहाँ बॉम्बे में आए और आप एक सेकंड, बैचमेट की भी मैंने बात सुनी है। आप और राजकुमार राव एक साथ थे एफटीआई हाँ, में? मैं राजकुमार, विजय वर्मा, अरे वाह। सनी हिंदुजा, हाँ, पितुभाष त्रिपाठी, अरे वाह। जतिन गोस्वामी, गौरव शर्मा, हमारी तीर्था मुरबाडकर, बहुत बात अच्छे है। अच्छे एक्टर हैं हमारे बैच में। तो ये सारे LSD आए प्रभात फिर आप? रघुनंदन, हाँ, बहुत बहुत कमाल एक्टर है। मतलब बस वही इसमें है, से कभी कोई थोड़ा सा आगे थोड़ा ज्यादा काम कर रहा है, कोई थोड़ा कम काम कर रहा है, इतना ही फर्क है। अदरवाइज ब्रिलियंट बैच है मेरा। वही तो। या 2008 में जब आप यहाँ आए, हाँ। फिर यहाँ की कहानी बताओ, कहाँ रहे, कहाँ आपने जीवन बसाया? सबसे पहले रहा मलाड में, एवरशाइन नगर है। क्या बात है, यस। तो वहाँ की एक बिल्डिंग का मुझे नाम याद नहीं, लेकिन उसका ग्राउंड फ्लोर था, हाँ जी। 1 BHK। और 1 BHK वो कहने को ही था, क्योंकि जो उसका बेडरूम था वो एक्चुअली इतना था कि मैं लेटूंगा तो सिर्फ 1 फीट जगह बचेगी। हाँ। बहुत ही छोटा था, बहुत ही छोटा था। बट देन मैं और एक मेरे बैचमेट सीनियर है मेरे साथ एफटीआई के साथ पास आउट हुए थे, मानिक क्या बात? बत्रा। हाँ, मानिक वो बत्रा की हम साउंड बात कर रहे थे। वो और मैं साथ में थे। फिर एक दो लड़का और आ गया कोई किसी का जान पे, तो हम कुछ फाइनली 4-5 लोग रहने लगे इसमें। उस 1 BHK में। तो 1 BHK में, क्योंकि ठीक है ना, पैसे बट रहे थे ना सबके। हाँ, सही है। हाँ। जैसे जैसे लोग आते गए तो आपके 12,000 के आसपास का किराया था शायद उसका। ओहो। तो फिर 2 थे तो 6 थे, 3 हो गए तो फिर 4 हो गए, 4 हो गए तो फिर 3 हो गए। तो वो कन्वीनियंट। तो कन्वीनियंट होना शुरू हो गया वो। और फिर एक शाम को आगे 2-4 दोस्त भी हो जाते थे कि चलो यार सब अपना अपना दुखड़ा गा लो। इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उनमें से कोई एक्टर नहीं था मेरे नहीं अलावा। था। तो सबके दुख अलग अलग थे कि भाई अपना अपना डिपार्टमेंट। अपना अपना डिपार्टमेंट के दुख है सबके। एक्टर्स के साथ मुझे लगता है मैं जानबूझ के नहीं रह रहा था। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सबके दुख है कि जैसे होंगे, सबके रोने ना शाम को एक तरह का होगा, अरे यार उसने अनफिट हो गया, ये अनफिट हो गए, वो अनफिट हो गए। तो डेलिबरेटली रहा ही नहीं मैं कभी किसी एक्टर के साथ। तो कोई ऑडिशन वाली कहानियां हैं कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं आराम की तरफ? हाँ, नहीं जाते थे हाँ। शुरू में नहीं पता था, तो किसी न किसी के साथ चले जाते थे। हाँ। तो एक आराम नगर में कोई जगह थी, अभी एग्जैक्टली नाम याद नहीं, उसका क्या बंगलो नंबर था। तो वहां गए, वो एड का ऑडिशन था शायद। ओके। बाहर भीड़ खड़ी है, 50-60 लोग खड़े हैं। एंड खड़े रहे 15-20 मिनट बाद एक बंदा बाहर निकलता है, छोटा सा पतला सा, एंड इज लाइक नॉट फिट, यू कम, नॉट फिट। वो ऐसा होता है जैसे आप लेबर चौक पे खड़े हो। हाँ भाई, दिहाड़ी है। मेरा ना मूड खराब हो गया। हाँ। मैंने कहा यार इतना पढ़ के, मतलब इतनी ट्रेनिंग लेके, देश के लीडिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ के, सही बात है। मुझे नहीं खड़ा होना बॉस, मैं आई एम डन। वो पहला और आखिरी दिन था हाँ। जब मैं से बल्क में कहीं जाके खड़ा हुआ था। ओ वाह। फिर ये छोटे छोटे कई सारे किरदार आपने निभाए। हाँ, शुरुआती दौर में हाँ मतलब जी। एक वो थोड़ा अजीब भी था वो, क्योंकि आप एफटीआई में रहते हैं, बड़ा सीरियस सिनेमा पढ़ाया जाता है। तो दिमाग में ये था कि बाहर निकल के अनुराग कश्यप, विशाल हाँ। भारद्वाज, हाँ। ऐसे वो एक आपका एक नोशन होता है कि Correct। सीरियस सिनेमा को लेके आपकी एक रुझान आइडियोलॉजीज आपका भी होती है ज्यादा ना होता आपकी। है। हाँ। और कट्टू जो पहली फिल्म थी वो थी आक्रोश, यस। प्रियदर्शन, Yes। जिसको हम
मतलब जनरली जो हमारी आम ऑडियंस है वो बड़ा जानती है कि बड़ी कॉमेडी फिल्में बनाते हैं, हाँ क्योंकि गोलमाल और ये सब से बहुत ज्यादा स्पेशली नॉर्थ में वो हो गया था। हाँ तो और बहुत ही कमर्शियल सेट, हाँ। मतलब अजय देवगन सर, अक्षय खन्ना, बिपाशा जी, हाँ, परेश रावल जी, सही बात है, ऐसे ऐसे दिग्गज दिग्गज actor। लोग, हाँ और पंकज त्रिपाठी भाई मेरे साथ थे उसमें, हाँ हाँ बड़े आप मतलब एक ही गैंग का हिस्सा थे। हाँ। तो उसमें आप बड़ा नेगेटिव रोल में हो? हाँ, मतलब नेगेटिव भी, नेगेटिव तो परेश रावल जी है उसमें, हाँ पर उनके गैंग के हिस्सा Yes, है हम। yes. ये बाहुबली है, हाँ। उसका साला है एक, Correct. जो मैं बना हुआ हूँ। यस, तो वो हुआ, पर उस टीम में बड़ा मजा आया काम करने में। हाँ एंड देन आक्रोश के सेट पे ही एक दिन, कुछ आई थिंक 20 एक दिन हुए होंगे शूट करते हुए, प्रियदर्शन जी ने बुलाया एंड ही सेड के मैं एक फिल्म बना रहा हूँ इसके बाद अक्षय कुमार के साथ, एंड मैंने तुम्हारा नाम दिया एक रोल के लिए, वाह, और अगर तुम चाहो तो हाँ काम कर लेना। एंड आई वाज हैप्पी। Yeah. मैंने कहा अरे यार काम से काम मिल रहा है, मतलब अभी यस 15 दिन के अंदर 2 फिल्में, जबकि लगे पड़े थे कि यार फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है जो। करेक्ट। दिस इज आल्सो 2008 ओनली। 2009। दिस इज 9, तो एक साल आपका रखड़ाप हो गया है। हाँ, एक साल का, एक सवा साल का ठीक ठाक रगड़ा हो गया। तो वो थी खट्टा मीठा, जो फाइनली पहली बार रिलीज, फर्स्ट फिल्म जो मेरी रिलीज हुई। यस, और दोनों की कास्टिंग डायरेक्टर, सेकंड तो चलो उन्होंने दे दी मुझे, हाँ जी। प्रियदर्शन जी ने, पर लेकिन हनी त्रेहान भाई उनके कास्टिंग डायरेक्टर थे। हाँ जी, हाँ एंड ही गेव मी द थर्ड फिल्म आल्सो, चिटागोंग। करेक्ट। चिटागोंग के बाद वासेपुर आई। वासेपुर में मतलब एक तो आपका पूरा चेहरा कालिक में पुता हुआ है हाँ, एट टाइम तो काफी। तो चिटागोंग की कहानियां सुना दो, फिर वासेपुर की कहाना। चिटागोंग हुई हाँ एंड आई थिंक जब वासेपुर की कास्टिंग चल रही थी तो अनुराग सर ने शायद मनोज भाई को बोला कि यार तुम्हारे बाप का रोल है शाहिद खान, लगना चाहिए कि एक स्क्रीन पे एक आदमी के दिखे के। एंड आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई मनोज भाई ने मेरा नाम लिया हाँ कि यार मैंने एक फिल्म की है चिटागोंग, उसमें एक लड़का है, हाँ उससे तुम मिल सकते हो। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, मुझे लगता है कि सोया पड़ा दिन दहाड़े और मेरे फोन पे दोपहर को मैं उठा हाँ तो राजकुमार राव, राज के 2 फोन, Okay. 2 मिस कॉल और 1 मिस कॉल मनोज भाई का। अरे वाह, एंड आई वाज लाइक शिट। चलो राज को तो मेरा बैचमेट है, हाँ, भाई सो रहा था। हाँ। मैंने कहा यार मनोज भाई का फोन मिस कर दिया तूने। मैं उठा, पहले तो मैंने राज को फोन मिलाया हाँ कि मैं इससे पूछ लूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगा कि दोनों एक साथ रहे होंगे। करेक्ट। तो राज बोलता कि भाई मैं अनुराग कश्यप के ऑफिस में हूँ और अभी के अभी आ जा। मैंने कहा क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, तू आ जाओ। आओ निकल। मैंने कहा बस नहा के निकलता। अरे नहीं, मैं निकल रहा हूँ, उसके बाद मैं एक बार मिलवा देता हूँ, हाँ उसके बाद जो करना है करना। मैं यूं का यूं उठा, मुंह पे पानी मारा, चप्पल पहन के निकल लिया। पहुंचा मैं वहां तो मनोज भाई जा चुके थे वहां से ओके। और राज बैठा हुआ था। राज ने सर से मिलवाया, अनुराग सर से, कि ये जर्नी बोला यार एक कहानी है मेरे पास, तू पढ़ के देख ले, तुझे अच्छा लगे तो उन्होंने पार्ट 1 पढ़ा है। बोला पहले कुछ पेज में है, 40-45 पेज तक है, उसके बाद कैरेक्टर की डेथ हो जाती है, यस तो वहां तक पढ़ ले, मुझे कहीं जाना है। हाँ मैं पढ़ने में थोड़ा है, मेरी हिंदी की रीडिंग तो बहुत ही फास्ट है भगवान की दया से। हाँ तो मैंने वो चेप दी पूरी, पहली कहानी पूरी, पहली स्क्रिप्ट पूरी चेप दी और मुझे लगा कि यार ये बहुत ही कमाल है। हाँ और ऊपर से अनुराग सर ऑफ कोर्स। करेक्ट। तो मैंने पढ़ के बोला कि हाँ पढ़ा तूने? मैंने कहा हाँ जी। हाँ तो कैसा लगा? मैंने कहा बहुत बढ़िया, करोगे? मैंने कहा नहीं की और पूछ चॉइस क्यों दे रहे हो आप? हाँ मतलब ये कोई सवाल पूछने की बात है कि करोगे? हाँ एंड दैट्स हाउ वासेपुर हैपेंड। नहीं, ऑडियंसेस को इस बात पे ये बात बतानी जरूरी है कि बाप का और दादा का सबका बदला लेगा फैजल। हाँ। ये है दादा। ये हम है और दादाजी। Tell आई us थिंक in the वासेपुर comments. एक वैसी फिल्म थी कि उसमें काम करने वाले हर बंदे को, चाहे वो एक्टर हो या टेक्नीशियन हो, उसको बाद में काम मिलता रहा। हाँ कितना सस्टेन हो पाया नहीं हो पाया, लेकिन आप उस फिल्म के नाम देखो। ऑफ कोर्स मनोज भाई पहले से ही सही बात बहुत बड़े एस्टेब्लिश्ड एक्टर रहे। अगर उस फिल्म के बाद देखो तो नवाज भाई, राजकुमार, या ऑफ कोर्स शाहिद ने बड़ा रोल किया, लेकिन मैं सिर्फ उस कास्ट की बात बता रहा हूँ जो लोग उसमें थे। हाँ हुमा कुरैशी, अपनी रिचा,
यस, विनीत भाई, अरे सब मैं, सब के सब, पंकज त्रिपाठी भाई, कौन नहीं था जो आज अच्छा काम नहीं कर रहे। करेक्ट। तो वो उस मामले में बड़ी आइकॉनिक सी फिल्म है। इट्स लाइक बिग फोर का ठप्पा होना चाहिए कॉर्पोरेट दुनिया में, वैसा कुछ हो गया। वैसा आपके ऊपर अगर ठप्पा है गैंग्स ऑफ वसेपुर का, सब पब्लिक रास्ते में आपको उस कैरेक्टर के नाम से बुलाती है क्या? ऐसा कोई कौन सा कैरेक्टर? मुझे लगता है सब कैरेक्टर से नाम बुलाते हैं। हाँ। कई बार कमांडो के कैरेक्टर से बुलाते लोग, हाँ। AK-47, AK-74, AK-74, हाँ। और मीर के किरदार से भी बुलाते हैं। हाँ, पर आई थिंक सबसे ज्यादा हाथीराम ही हुआ फिर। हाथीराम चौधरी, हाथीराम ट्रम्स। हाँ, मतलब वो वैसा वाला कि आप दिल्ली एयरपोर्ट में स्टारबक्स पे था एंड उन्होंने मेरे पेपर पे लिख दिया हाथीराम चौधरी, सैल्यूट, दैट्स इट। वाह यार, एंड इट वाज अ गुड जेस्चर। मतलब मैंने हाथीराम किया तो इतने पुलिस वालों से जानकारी हुई उस चक्कर में। हाँ। मुझे याद है कि पुलिस ऑफिसर ने मुझे बोला था कि आई हैव नेवर सीन अ ह्यूमन पुलिस ऑफिसर या in any film after, before this, Arth Satya was there, that's it. करेक्ट। And I was blown away by that compliment कि oh shit, and is very senior IPS officer, सही बात है। कि ह्यूमनाइज नहीं करते हैं पुलिस हाँ, वालों को, हाँ। कि उनकी भी घर की प्रॉब्लम है, उनकी भी बच्चे शायद पता नहीं किस कंपनी में पढ़ रहे ऑफ हैं, कोर्स, और नौकरी ऐसी है कि उसका कोई टाइम नहीं है सही बात है। जहाँ भी। तो पाताल लोक के बाद है ना, मुझे मेरे साथ जो पर्सनली फर्क हुआ कि मुझे जनरली रोड पे जब पुलिस वाले दिखाई देते हैं, मुझे जनरली वो ह्यूमन दिखाई देने ज्यादा शुरू हो गए। अरे वाह, यूनिफॉर्म के पीछे जो आदमी खड़ा होगा, हो सकता है हाँ। 8 घंटे से खड़ा हो, 10 घंटे से खड़ा हो। कल रात को मैं शूट करके आ रहा था, 3 बजे, 2:30 बजे नाके लगे हुए। वो लोग हैं, उनके परिवार हैं, हाँ। ऐसा नहीं है कि परिवार नहीं, करेक्ट। पर वो खड़े हैं। बॉम्बे पुलिस आपके लिए खड़ी है रात को 3 बजे, बहुत बड़ी बात है तो इट फील्स कि यार ऑफ फॉर यू। तो वो मेरे लिए खड़े। हाँ, नहीं, मुंबई पुलिस की तो बात ही अलग है भाई साहब। मतलब आप, True. मतलब आई लव मुंबई पुलिस। अमेजिंग। और कभी मुझे नहीं लगता कि कभी बदतमीजी से बात करते हैं। हाँ, बॉम्बे पुलिस हमेशा एक है, जैसे हाँ। जैसे हरियाणवी हूँ मैं ना, हाँ। हरियाणवी और मराठी है ना, कॉमन लैंग्वेज है, बिकॉज ऑफ द क्रूडनेस ऑफ इट, टोन ऑफ इट। टोन। वो लगता है कि एक सेकंड, ये गुस्से में तो नहीं है, हाँ, एंड देन नहीं, ये दिस इज मराठी टोन है। या जैसे हरियाणवी में बोलता है, अरे यार ये लड़ क्यों रहे, नहीं वो आराम से ही बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है लड़ रहे हैं। और टोन ही ऐसी है। तो वो हुआ मेरे साथ पाताल लोक के बाद कि मुझे जनरली क्या होता है भाई, आप एक नाके पे पुलिस वाले को देखते हो, 2 तरह के रिएक्शन होते हैं। एक, आप डर जाओगे सही बात है। यूनिफॉर्म से। हाँ, दूसरा, आप उस डर का ही रेसिप्रोकेशन है हाँ, कि अगर आप डर भी नहीं डर रहे हो तो आप अटैक करने मोड में रहते हो। हाँ, क्या हुआ, क्यों रोकी, समझ रहे हो आप? हाँ जी। एंड देन उस सामने वाले का दिमाग बनना जाता है, सही अरे यार मैं तो नॉर्मल रोकी पूछ थी गाड़ी के नहीं भाई, सब ठीक है क्या? हाँ, तो ये 2 रिएक्शन जो है ना, ये मुझे लगता है कि पुलिस वाले लोगों को, पुलिस डिपार्टमेंट को नॉर्मल आदमी से ना अटैच नहीं होने देते। उनमें हमारा भी कसूर है, या तो हम सीधा साहब जान दो ना, क्या हाँ, सीधा है तो बेचारा हो जाता है, तो है ये तो बेचारे हो जाते हो आप, ह्यूमन की तरह बात ही नहीं करते उनसे। हाँ। कि सर क्या हुआ, हाँ, अच्छा ये लो सर, हाँ, ऐसे बातें नहीं करते हम उनसे, सही बात है। या तो डर के या गुस्से में। हाँ, और वो भी ह्यूमन है, उसके सोचो तुम एक से बात कर रहे हो, वो उसके दिन में 100 लोग ऐसे बात करते हो, उसका दिमाग बना जाता है कि क्या चल रहा है यार ये। आपकी इधर की कोई ओशीवारा की कहानियां? ओशिवारा की ये पीछे गया वो, क्या नाम है, नागौरी। कहाँ है? चाय हाँ पीने चले, हाँ, बनमस चलो। का चाय तो वहाँ की मतलब ऐसी बनता है। वो वैसा था कि बहुत टाइम, इवन शुरुआती दौर में भी हाँ जी। उठे और सुबह ऑटो पकड़ी और चलो। आज भी करता हूँ, ये सिर्फ चाय पीना आता है? हाँ अरे आज वाह। भी करता हूँ। आज सुबह ही 3:30 बजे थे, मेरा एक बार मन हुआ, लेकिन ये तब तो खुला नहीं था। अरे रे, वो खुलता है 4:30 के आसपास। हाँ, खुल जाते हैं लोग जल्दी। हाँ। वैसे तो हरियाणा का होने का एक और वो अजीब, नॉर्थ इंडिया किसी भी आदमी को लगेगा ये बात। हाँ, जब शुरू में आया तो किसी ने बोला कि यार इधर आराम नगर में ना बंगलो नंबर समथिंग, हाँ, और वहां आ जाओ। हाँ। मेरा पहली बार आराम नगर जाना हुआ था। आराम नगर 1 में मैं पूरी गली में घूम गया, 2 बार चक्कर काट लिया, और मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या बंगलो तो कहीं नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में बंगलो की अलग पिक्चर है जो भी नॉर्थ इंडियन के दिमाग में होगी। हाँ, बंगला होगा। हाँ बंगला होगा, मतलब बेसिकली बंगला होगा कि हाँ बाहर बड़ा सा गेट होगा, फिर बड़ा सा गार्डन होगा, नीचे एक हवेली टाइप घर बना होगा। और भाई मैं एक बार ऑटो घुमाया मैंने,
मैंने कहा ये तो भाई ऑटो के भी पैसे लगेंगे दोबारा घुमाऊंगा तो ऑटो छोड़ा मैं पैदल घुमा दूसरी बार। एंड लाइक शिट यार, इस पूरी लाइन में तो इतनी जगह ही नहीं है क्योंकि घर ढंग का बनाओ, बंगलो तो छोड़ ही दो। तो मैंने उस बंदे को फोन किया, मैंने कहा यार मैं यहाँ खड़ा हूँ इस जगह पे और यहाँ तो कोई बंगलो तो नहीं दिख रहा दोस्त मुझे। वो ऐसे बरसाती होती है जैसे ऊपर, उसमें से बाहर निकाला से मुंडी फर्स्ट फ्लोर पे है और वो इतनी हाइट पे कि मैं उछलूं तो हाथ लग जाएगा। अरे ऐसा भाई यहाँ लाइक सीरियसली ये बंगलो है क्या? कई बार होता है। मैंने रियलाइज किया, अच्छा हाँ यार इन पूरी जगह को बंगलोज के नाम से बोला जाता है। एक और बहुत हिलेरियस हुआ था मेरे साथ कि इधर आगे से इधर सामने जाओगे ना, उधर से राइट मारोगे एक बिल्डिंग गिरेगा। मैंने कहा मतलब गिरेगा मतलब एंड लाइक उसके मुंह की तरफ देख रहा हूँ, हाँ उधर से लेफ्ट मारोगे तो बिल्डिंग गिरेगा ना। मैंने कहा भाई एक सेकंड मतलब मेरे जाते ही गिरेगा भाई टेंशन लो क्या? शिट, अरे यार उधर एक बिल्डिंग है। हाँ। तो ये बोला कि वहां लेफ्ट मारोगे तो एक बिल्डिंग मिलेगी तुझे। सही बात, गिरेगी मतलब ये रहा नागौरी वाला। बड़ा वाला चाय देना, फुल चाय और एक बनमस्का। तो ब्लैक कॉफी है क्या भाई? ब्लैक कॉफी, एक ब्लैक कॉफी दे देना बिना शक्कर कुछ भी। वो लेना है बनमस्का? आप लोग खाओ, मेरे तो सही है। तो सही तो हम गलत है मतलब खा रहे थे, ये क्या मतलब हुआ? ये भी मुंबई की चीज है। हाँ सही है, मैं सही है। हाँ ऑफ कोर्स सही है, मैंने कब बना किया तुझे? थैंक यू। इसमें हम लोग पार्सल लेके जाते थे घर चाय। हाँ ये एक यहीं गाड़ी में बैठ के या ऑटो में बैठ के या खड़े होके बाहर, और फिर एक पार्सल घर। तो घर पे क्या होता है कि आप जाने के बाद एक बार सोने से पहले ना छोटा वाला कप लेते हो तो गड़बड़ी हो जाती है कि आप पानी डबो नहीं सकते, नहीं डुबा सकते क्योंकि वो सारी चाय पी जाता है। एक तो मेरे को ये भी लगता है ना कि इतनी सी चाय किस चीज़ के लिए, मतलब कुल्ला ना हो इसमें। तो कटिंग वाली पहली बार मैंने ऑफकोर्स यहीं आके सुनी थी। और यहाँ नहीं मतलब पूना में, महाराष्ट्र में आके पुणे में कटिंग चाय। और पहली बार जब सुनते हो तो आपको लगता है मतलब फिर वो जब कप का साइज पता चलता है तब आपको लगता है ओह अच्छा कट कर दी भाई ऊपर से, चाय ऊपर से कट कर दिया। ये भी एक अलग चीज़ है। बहुत सही चीज़ है। नागौरी के साइड चाय के साथ एक अच्छी चीज़ पता क्या है? बड़ी घुटी हुई सी चाय होती है। हाँ, बड़ी पका के रखते हैं ना जैसे, क्योंकि दूध भी इनका ही है। स्लो आँच में जो पकाने वाले बात होती है, उसका मज़ा भी तो है। मलाई मार के देते हैं मेरे से। तो ऐसी है कि कोई स्ट्रगल के टाइम की कहानियाँ जहाँ मतलब सिर्फ बड़ा पाव खाया चाय पिए निकले। रोज का था। रोज का खाना होता था एक ही टाइम। मतलब ठीक से खाना। अदरवाइज बड़ा पाव बनमस्का चाय यही चलता था पूरा दिन। कैसा लगा चाय पी के? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आज सुबह से चाय नहीं पी थी। तो मुंबई की बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। मुंबई की भाषा कैसी लगती है आपको? अपार्ट फ्रॉम द गिरेगा करेगा। हाँ कूल है, कूल है, बड़ा कूल वाली भाषा की। हाँ ठीक है, चिल होते ना जो थोड़ा सा। हाँ, स्वैग वाली। काम चलते रहना चाहिए। हाँ काम चलते रहना चाहिए। एक जो बड़ी अजीब चीज मुझे लगती है ना कि वो आई थिंक वो आदत भी पड़ गई, पर मुझे लगता है कि उससे ना बच्चे देखते हैं ना तो उनको भी वो आदत पड़ गई है कि आप रोड पे जब आप क्रॉस कर रहे होते हो, ऑफ कोर्स वो क्रॉसिंग नहीं है, देखते नहीं है कि रेड लाइट है कि नहीं है, गाड़ी आ रही है, तो सडनली डू दिस और चल पड़ते हैं बस। दे नेवर रियलाइज कि सामने वाली गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो सकती है, आपके हाथ पे ब्रेक नहीं है उसका। वो अपने साथ वो एकदम भी मारेगा तो भी हो सकता है आप टकरा जाओ। सही बात है। यहाँ तक भी ठीक है कि उसको एक उम्र के लोग कर रहे हैं। होता क्या है ना कि बच्चे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। स्कूल किड्स 5-7 साल के बच्चे, दे जस्ट डू दिस एंड स्टार्ट वॉकिंग विदाउट टेकिंग अ पॉज। आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ दैट। सेम। मुझे इतना डर लगता है ना जब सडनली कोई बच्चा दिखाई देता है ना मुझे सड़क पे, मैं स्लो कर लेता हूँ गाड़ी कि ये पता नहीं कब ऐसे हाथ करेगा और चल पड़ेगा। मुंबई के खाने की हमारी काफी बातें हो चुकी हैं, बट फिर भी फेवरेट कौन सा है आपका? मुझे लगता है एक तो जो भाकरी बनती है ना अपनी, जो लोकल घरों में भाकरी बनती है, वो ठेचा बेस्ट, वो अमेजिंग है। पिटला, हाँ पिटला तो अलग ही है, पर एक जो अपनी ज्वार की या बाजरे की भाकरी बनती है, यस, और जो हरी मिर्च का जो ठेचा बनाते हैं कूट के, वो बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। एंड वड़ा पाव इज फॉर एवर। यस, बरमस का वड़ा पाव वो आप कभी भी खा सकते हो। ये कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है आपकी, मतलब कहीं का भी चलेगा? कहीं का भी चलेगा, बस वो ठंडा नहीं हो।
कहीं का भी चलेगा। और अमर जूस सेंटर है, हाँ, वहाँ बहुत अच्छा मिलता है। अमर जूस सेंटर तो सुबह 4 बजे तक भी खुला रहता है। हाँ, वो पूरी रात खुला रहता है वो। और वो आप, मुझे लगता है जितने भी लोग हैं जो खाना नहीं बनाते या घर पे अकेले रहते हैं या जो भी, हाँ, जो भी बाहर से आए, उनके लिए बहुत सही जगह है, वो पहुंच जाते हैं, बेस्ट। स्टूडेंट्स हों या कोई भी हो। तो मुंबई की टाउन साइड की कोई कहानियां? नॉट मच। हाँ, बस आई थिंक सबसे बड़ी कहानी यही थी कि सचिन सर का आखिरी मैच था वानखेड़े में, वो गए थे अरे वाह। देखने। हम बैचमेट्स अगेन, वही विजय, मैं, प्रभात, सनी हिंदुजा। और पहले 2 दिन मैच किया, तीसरे दिन जब वेस्ट इंडीज की पारी आई सेकंड, तो वो लुढ़कने शुरू हो गए। और उस दिन हमारा प्लान था कि आज नहीं जाएंगे, शाम तक वेस्ट इंडीज खेलेगा, हाँ, कल जाएंगे। हाँ, 12 बजे के आसपास उठे, आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे होंगे, और प्रभात ने मैसेज किया कि ऑलरेडी 4 विकेट आउट हो चुके होंगे। मैंने कहा शिट, क्योंकि अगर आज पारी ढही हाँ, तो फिर इंडिया की तो दोबारा बारी भी नहीं आएगी, Correct, वो एक इनिंग से हारेंगे। हाँ, मैंने कहा भाई निकलो जो जहां है। तो मैंने गोरेगांव से ट्रेन पकड़ी, उन्होंने अंधेरी से ट्रेन पकड़ी। हाँ, जब तक पहुंचे वहां तक, और अपडेट चल रहा ना, हाँ, गाइड हाँ, ट्रेन में भी अपडेट चल रहा है, एक और गई, एक और गई, एक और गई। उनकी लास्ट बारी जो भी वो खेल रहे थे इनिंग्स, इतनी जल्दी से खत्म हुई कि जब तक हम स्टेडियम पहुंचे वानखेड़े, हाँ, गेट बंद हो चुका था। ओह, और बाहर लोग खड़े। अब क्योंकि सचिन सर बोलने वाले अंदर, आज हाँ, आखिरी मैच है, तो जो बाहर सिक्योरिटी वाले थे वो भी ताला लगा के अंदर चले गए कि हम भी सुनेंगे, बात उनकी भी जायज है, क्या करेंगे। हाँ, एंड देन वो कुछ खड़े थे सिक्योरिटी वाले, हम इतना चिल्लाए, इतना चीखे, आधा घंटा सब हथकंडे अपनाने, फाइनली उन्होंने गेट खोला कि जाओ तुम अंदर। और हमारे साथ और भी थे 50-60 लोग, हाँ, वो हमारे जैसे ही किए। अंदर घुसे हैं, ऐसे पवेलियन में ऊपर चढ़ा हूं मैं, हाँ, अपना हमारा वाला जो वो था, हाँ, और सचिन सर ने माइक हाथ में पकड़ा था। अरे वाह। फिर जो मैंने एक साथ इतने हजारों लोगों को एक साथ रोते नहीं देखा है, वो मेमोरी है अपने आप में, कि भरा हुआ स्टेडियम, भरा हुआ वानखेड़े, पूरी की पूरी जनता एक साथ रो रही है। एंड देन मोमेंट व्हेन ही सेड के सबसे ज्यादा जो मिस करूंगा मैं क्रिकेट में, दैट साउंड, यस, सचिन एंड क्राउड started chanting that, and it went on forever, and finally Sachin said okay, and people are crying, including me. People were crying and chanting Sachin. ये मुंबई आके थिएटर किया नहीं आपने? नहीं यार, बॉम्बे में आके ना, मुझे लगता है हमारा थिएटर का जो मेरा रिलेशनशिप है ना, वो बड़ा ही वैसा वाला है, मतलब तो वैसा कभी किया नहीं था कि मतलब आपके शो ने, आपने कमर्शियल थिएटर किया और टिकटें बिक रही हूँ। तो एक तो वो भी था, दूसरा ये भी था कि यार अभी जितनी एनर्जी है, जितना टाइम है, आप फिल्म्स में लगाओ। सही बात है, क्योंकि आपको इवेंचुअली वो करने का मन है। तो वो भी एक रीजन था कि क्योंकि थिएटर में फिर आपको पूरा टाइम देना पड़ता है, आप बाकी जगह नहीं जा सकते। आपको लगता है कि आपको 2-2.5 घंटे, 3 महीने, 1 महीना, 1.5 महीना वो टाइम लगता ही है, टाइम देना पड़ेगा उसको। उतना वक्त एक साथ नहीं दे सकते थे शायद, ताकि उतना ये हो कि कम से कम 5-7 जगह ऑडिशन ही दे दे आदमी। करेक्ट। वो बॉम्बे में आके नहीं हुआ फिर। तो मुंबई की और थोड़ी बातें करते हैं। मुंबई की बारिश खतरनाक। 2 दिन अच्छी लगती है भाई, हाँ, फिर हालत खराब हो जाती है, समझ सा नहीं हर आता। चीज गीली है। हाँ, मैंने बहुत पहले, पता नहीं बहुत सालों पहले, जब नया बॉम्बे, अब तो फिर आदत पड़ गई है। हाँ, जब नए बॉम्बे में 2-1 साल हुए थे, तो मुझे याद है मैंने कहीं फेसबुक पे, उस वक्त फेसबुक ही था, इंस्टा तो था भी नहीं, उस पर डाला था कि वो सारे लेखक और कवि जिन्होंने बारिशों को रोमांटिसाइज किया है ना, आई थिंक वो कभी बॉम्बे में नहीं रहे होंगे। ये आपने विश्व रूपम की बात की, तो कमल हसन जी के साथ काम करते हुए कैसा था? और मुझे पता चला आप अरेस्ट भी हो गए थे एक बार किसी चीज के लिए। अरेस्ट हुए नहीं थे, पर हो सकते थे। अरे क्यों? अरे वो गलतफहमी थी, वो वहाँ की पुलिस की। ओके। विश्व रूपम हम यूएस में शूट कर रहे थे। हाँ जी। और
एक गाड़ी में एक सीन था जहां मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ओके। राहुल बोस बैठे हुए हैं, हाँ और पीछे कैमरा लगा हुआ है हमारे, हाँ और कमल सर बैठे हुए हैं। हाँ आगे एक प्रोडक्शन की गाड़ी है, पीछे गाड़ी में एडीज है, हाँ और वो कैडिलैक की बड़ी एसयूवीज होती है ना, हाँ 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 वो 3 गाड़ियां एक जैसी ब्लैक, ब्रिज के ऊपर से लेना है हमें। आई थिंक वो मैनहट्टन वाला जो न्यू ब्रुकलिन ब्रिज, न्यू जर्सी और मैनहट्टन अच्छा, वाला न्यू जर्सी ब्रिज वाला, है। हाँ और ब्रिज पे ऐसे एंट्री पे जैसा अपना उधर है ना फ्लाईओवर, क्या नाम है, सीलिंग वाला, हाँ। वैसा ही सीलिंग जस्ट शुरू होता है, उससे हाँ। जस्ट पहले आपका टोल है। हाँ 3 गाड़ियां आई, टोल दिए, सीन्स करना शुरू किया, एंड देन, और ये 25-26 दिसंबर के आसपास की बात है, 2013 आई थिंक। ओके। हाई अलर्ट पे है यूएस, हाई अलर्ट पे। वैसे ही 9/11 हुए, थोड़ा टाइम हुआ था, क्रिसमस के आसपास हो जाता होगा। नए साल पे फुल हाई अलर्ट। तो हमारी कोशिश ये थी कि ब्रिज पे ही सीन खत्म हो जाए, नहीं हुआ। सर बोले कि एक और ले लेते हैं, तो एक पूरा लंबा चक्कर काट के आते हैं, 15-20 मिनट लगती हैं। दोबारा आए 3 गाड़ियां, टोल दिया, चलना शुरू किया, और थोड़ी कम स्पीड पे भी चल रहे हैं। तो वो ठीक ठाक हो गया था, पर सर बोले कि एक और ले लेते हैं, जस्ट फॉर द सेफ्टी। हाँ Came back the moment we reached at the toll, 8-10 पुलिस की गाड़ियां वो Ready? चेक कर रही। हाँ, वो सायरन, मतलब ऐसा हो गया कि क्या हुआ। सडनली वी रियलाइज कि ये हमारे लिए हैं, एंड लाइक शिट, गया पासपोर्ट। गए आज तो। पर मैं ये, क्योंकि मैं सबसे जूनियर हूँ, हाँ। कमल सर बैठे हुए हैं, मतलब हाँ भाई, वो संभाल ही लेंगे इस बात को तो। और मुझे को वो सेम सारी अंग्रेजी जो फिल्में देखी थी ना, कि वो ऑफिसर्स चिल्लाते हैं, स्क्रॉल डाउन योर विंडो, पुट योर हैंड्स सो आई कैन सी देम, एंड वो बोले जा रहा है। मैंने मन ही मन कर रहा हूँ, भाई कुछ नहीं करूंगा, मैं बैठा हुआ हूँ चुपचाप, तू कुछ गोली वोली मत चला दी यार। एंड देन दे रियलाइज्ड कि फिल्म शूट हो रही है, उनको पासपोर्ट वो दिखाए गए, परमिशंस दिखाई गई, ऑल दैट शिट। 15 मिनट बाद उन्होंने छोड़ा हमें, पर वो 15 मिनट स्केरी थे। वो बाद में हंसी मजाक लगता है, पर वो उस दौरान 15 मिनट इज लाइक, अरे यार लग गए। कैसा लगा भाई आपको? भाई बहुत मजा आ गया मुझे, थैंक यू सो मच। लेट अस नो Thank इन द you, guys. कमेंट्स आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? यस प्लीज। चलो जी, डन। दिस वाज द बॉम्बे जर्नी, सिद्धार्थ साइनिंग ऑफ।